वेरी गुड इवनिंग। मैं आ चुका हूँ रिजर्व बैंक क्लर्क के थर्ड पीरियड में बॉक्स पजल के साथ। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करना चाहिए। कुछ भी आगे बढ़ने से पहले आप में से एक बच्चे का कमेंट आया कि सर ये जो वाइट शर्ट वाला आपने थंबनेल पे वो लगा रखा है ना फोटो, इसको हटा दीजिए, बहुत चमक रहा है। बेटा कोशिश करते हैं कि ये जो टी शर्ट पहन रखी है ना मैंने, कल इस वाले में लगाऊंगा। थोड़ा सा सोबर कलर है और आँखों को मतलब सुकून देता है ऐसा। कल करा देंगे वो। कल से जो थंबनेल आएगा उसमें फ़ोटो चेंज रहेगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा हैंडसम लग रहा था इसमें, इसीलिए मैंने लगवा दिया है। कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे, आपकी बात है। ये रीजनल रूरल बैंक क्लर्क में मेंस में बॉक्स पजल पे पहुंच चुके हैं। कल का हमारा जो फ्लोर बेस्ड वाला था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लगा। आपने भी उम्मीद करता हूँ एंजॉय किया होगा, काम रहे होंगे, कंपोज रहे होंगे और मेहनत करते रहेंगे। राइट, मेंस के इस बैच में मेरी पूरी कोशिश है इस बार कि मैं आपको IBPS PO के मेंस लेवल का क्वेश्चन कराऊं, ताकि उसके नीचे के लेवल का कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। बढ़ा शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं बोलता नहीं हूँ बट ध्यान रखना, हिडन है ये प्रोपेगेंडा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। क्योंकि देखो सुनो, मैं क्लियरली बताता हूँ, जिस दिन 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं उस दिन मन करता है कि अगले दिन की क्लास में 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दो बाहर के। जिस दिन 1-2 बढ़ता है, अरे यार ड्यूटी है, करना पड़ेगा, ऐसा वाला। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को उस मोड में रखो, एनर्जी वाले में। थोड़ी सी कोशिश करिए अपने एंड से। चलो बॉक्स पजल क्वेश्चन फिर से SBI PO मेंस में पूछे गए क्वेश्चन के पैटर्न का है। आपको बहुत ज़्यादा शांति से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये इजी नहीं है, ये मुश्किल है, ये मेंस के लेवल का है। दिमाग ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कई बार ऐसा लगेगा कि आप अटक गए हो। उस टाइम पर कंपोज्ड रहिएगा, काम रहिएगा, आपका काम होगा, सॉल्यूशन होगा, क्वालिफाई करोगे। चलो क्या लिखा है? 7 LED bulbs of 7 different brands named Philips, Havells, Osram, Oreva, Bajaj, Siska and Surya are kept one over another on different shelves. बॉक्स की बात है, शेल्फ कर दिया 1 2 3 ऐसा। That bottom shelf is number 1 and the shelves just above 1 is number 2 and so on. तो टोटल 7 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें करना पड़ेगा 7 6 5 4 3 2 1। और इसमें हम क्या करेंगे? 1 2 and 3 assumption, ये आपको पता, मैं करता ही करता हूँ। Alright. Also the warranty period of each brand is different. आहा, क्या क्वेश्चन है, ओह मज़ा ही आ गया। 12 months, 14 months, 15 months, 18 months, क्यों भैया ओके आ गया क्या? 18 months, 20 months, 21 months, 20। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली, तो हमें पता है ऑल द इन्फॉर्मेशन, तुम क्या बोलोगे? नहीं ही होगा। Note, the warranty period of lead brand is multiple of its shelf number। ये क्या कह रहा है? मतलब इस वाले में 7 वाले में या तो 14 रहेगा या 21। करेक्ट कह रहा हूँ क्या? 14 और 21, यस। 6 वाले में 12, 18, 24। करेक्ट कह रहा हूँ क्या? यस। 15 और 20, इसमें 15 और 20, 4 में 12, 20, 24, 12, 20, 24। 3 में तो बहुत सारे हैं, 21, 24, 18, 12, 2 में भी बहुत सारे हैं। ये मैंने क्या कर दिया? ये क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा फास्ट पैटर्न यूज़ किया है कि अगर मैं ये लिख लूँ तो अजम्पशन एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी, और ये आपको भी कर लेना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ ना कि आपका खाना कितना टेस्टी है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको परोसा कैसे, पेपर में कितना बढ़िया से इस्टेब्लिश करके रखा। जब आपके मुंह में जाएगा तो लगेगा क्या बना दिया है।
और जब देखते हैं उसका तो ओहो क्या बना हुआ है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। ये क्या से क्या तक की जर्नी है ना, उसको समझना ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग चल रहा है, ओके। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। Bajaj kept second to the above of the one which warranty period and even value। दो ऊपर है, इसका मतलब बाजाज की पोजीशन और इसके बाद जो कोई भी है उसका इवन है। इवन का मतलब वो हो सकता है 14, 12, 18, 24, 20 एन नंबर ऑफ देयर, बट मेक श्योर कि वो इवन के ऊपर है, पहला। दूसरा क्या है समझ लेते हैं। द बल्ब which has 14 months warranty period is kept immediately below ओरेवा। अच्छा, ये जो ओरेवा है, ओरेवा के जस्ट नीचे कौन सा है, 14 वाला है, सॉरी, विच इज़ प्लेस्ड एट एन इवन नंबर शेल्फ, और ओरेवा इवन पर। अच्छा मेरी बात समझो, 14 के लिए हमारे पास दो ऑप्शन था। कौन कौन सा ऑप्शन था? एक तो 7 वाला, 6 से नहीं, 5 से नहीं, 4 से नहीं, 3 से नहीं, 2 एक हो सकता है, और ओरेवा तो हो तो गया गड़बड़। कह रहा है कि ओरेवा इवन पर है, ओरेवा के इमीडिएटली नीचे कौन सा है, 14 वाला, और ओरेवा किस पे, इवन पे। तो 2 से 14 कट रहा है, लेकिन 3 पे ओरेवा नहीं रख सकते। तो इसका मतलब हम ओरेवा किस पे रखेंगे, 2 पर, और इस पे किसको रखेंगे, 14 पर। ये पहला वाला 14 एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब अपन 100% श्योर हो गए यहाँ 21। ये मैंने कैसे किया ये समझो। ये मैंने ऐसे किया कि ओरेवा इवन पे और ओरेवा के जस्ट नीचे 14, 7 ले ही नहीं सकते। अब 14 कटेगा 2 से, 2 सकते 14, लेकिन अगर 14 वाला इस पे रखे तो इसके ऊपर ओरेवा रखना पड़ेगा, वो और है, पॉसिबल नहीं। तो ये हमने एलिमिनेट कर लिया। अब मैं यहाँ भी कर दे रहा हूँ 21, 14 और ओरेवा, क्योंकि ये 100% श्योर कंडीशन हो गया इसलिए। ओके, 21, 21, 21 और कहिए, यहाँ से 21 एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब बजाज और इवन वाले का कुछ हो पा रहा है क्या, बजाज और इवन का? बजाज और इवन का ये एक ऑप्शन है, क्योंकि 14 इवन है तो बजाज यहाँ पॉसिबल है, लेकिन अभी बहुत सारे बच रहे हैं, आगे देख लेते हैं। ओवर विच इज़ प्लेस्ड ऑन इवन नंबर शेल्फ। सिस्का हैज़ 21 मंथ्स वारंटी पीरियड। इसका मतलब हमसे ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर सिस्का को अरेंज कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो पिरोया गया है माला की तरह है, इसको समझिए इसको। इवन नंबर, द वारंटी पीरियड डिफरेंस बिटवीन सूर्या एंड ओसराम इज 4 मंथ्स। ओसराम और सूर्या में 4 मंथ है। अब 4 मंथ का डिफरेंस बेटा देखोगे तो 12 से 16 नहीं है, 14 से 18 है। 4 मंथ का डिफरेंस एक 14 to 18 है, 15 to 19 नहीं है, 20 to 24 है, 20 to 24 है। इसका मतलब क्या कह रहा है ये समझिए। अगर मैं यहाँ पर सूर्या और यहाँ पर ओसराम रख दूँ तो ये 14 से 18 पॉसिबल है, या 20 से 24 पॉसिबल है, और दोनों का इंटरचेंज एक्सचेंज भी पॉसिबल है। किसके लिए, सूर्या और ओसराम के लिए। 4 का डिफरेंस और किसी में है क्या, नहीं है। एक बार देख लो, ये है 12, 14, 15, 18, 20, 21 और 24, बस वही है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट 2 लेड ब्रांड्स आर केप्ट अबव Havells which is kept above the one which has warranty period of 20 months but not immediately। वो समझो, ये जो Havells है वो 20 के ऊपर है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये जो हमारा Havells है ये 20 बट इमीडिएटली नहीं, मतलब एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए मिनिमम, एक से ऊपर कितना भी हो जाए चलेगा। एंड एटलीस्ट 2 लेड ब्रांड्स आर केप्ट बिटवीन Havells which is kept above the one which has warranty period of 20 but not immediately above। okay, let me read once। at least 2 lead brands are kept above Havells। okay, अब Havells के ऊपर कम से कम 2 तो चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो जाए। इसका मतलब हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से देखें तो Havells की पोजीशन कहाँ पे हो सकती है, 5 पे, 4 पे, 3 पे, या फिर 1 पे। Havells की पोजीशन 6 पे पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि Havells की पोजीशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, 6 नहीं 5, 4, 3 एंड 1 पे पॉसिबल ऊपर है, ताकि अपने को याद रहे। और बट एक चीज़ और ध्यान रखना कि Havells की पोजीशन ऐसी भी देनी कि Havells के नीचे कम से कम 2 हो, क्योंकि Havells 20 के ऊपर है और बीच में एक पर्सन है। तो क्या Havells की पोजीशन 3 पे जा सकती है, Havells की पोजीशन 1 पे नहीं आ सकता। ये हो गया। और हाँ ठीक है, अब आगे देख लेते क्या लिखा है। बट नॉट Havells brand led
बल्ब इज केप्ट अबव द थर्ड शेल्फ। हैवेल्स के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया था, अब तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया यहीं से। मतलब हैवेल की पोजीशन 1 में मैं 5th पे ले लेता हूँ, और हैवेल की पोजीशन 1 में मैं किस पे ले लेता हूँ, 4th पे ले लेता हूँ, ठीक है, 5th और 6th। हैवेल के ऊपर एटलीस्ट 2 होने चाहिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर तो 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हैवेल्स 20 के ऊपर होना चाहिए, अगर हैवेल्स मैंने यहाँ पे लिया तो 20 के लिए मिनिमम 1 चाहिए था, मिनिमम 1 है ना। यहाँ पर देख लीजिए, एटलीस्ट 2 लेट ब्रांड्स आर अबव 1 विच हैज़ वारंटी पीरियड ऑफ 20 बट नॉट इमीडिएटली, हो इमीडिएटली अबव नहीं है तो मिनिमम 1 हो, ज़्यादा कितना भी हो सकता हो। तो हैवेल्स के बाद 20 इधर भी पॉसिबल है, 20 इधर भी पॉसिबल है, लेकिन अगर इस ऑप्शन को देखा जाए, इस ऑप्शन को देखा जाए तो 20 के लिए जो ऑप्शन है वो 3 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 3 20 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा 20 का और ये कन्फिग्रेशन एलिमिनेट हो जाएगा। और हैवेल्स को अगर यहाँ पे ले लिया तो 3 यहाँ पे नहीं हो सकता, 20 यहाँ पे, इसका मतलब 20 तो 100% श्योर हो गया कि यहीं पर है। तो हमें यहाँ और यहाँ से 20 की पोजीशन को एलिमिनेट कर देना है। इसका मतलब इस पे 15 हो गया, इस पे 15 हो गया, 15 भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास बचा 24 और 18। क्वेश्चन लिटरली बहुत शानदार है, और आपको एटलीस्ट मेरे इस वीडियो के बाद एक बार और सेम क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए प्रॉपर। आगे रीड करो। Philips has either 12 months or 24 months warranty period and is kept immediately below Bajaj. Philips बजाज के नीचे है, जहाँ पर भी बजाज है वहाँ पर Philips है उसके जस्ट नीचे, और इसके पास या तो 12 है या 24। अब देख लेते हैं, 12 और 24 दोनों यहाँ पर है। यहाँ पर Philips और बजाज पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर से अभी नहीं कर सकते, एलिमिनेट करते, बाद में देख लेते। 12 और 24 यहाँ से एलिमिनेट कर दे तो 12 और 24 कहाँ पॉसिबल है, 12 और 24 इस पे पॉसिबल था, यहाँ पॉसिबल है। इसका मतलब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्वेश्चन में आप अगर ये वाली पोजीशन किसको दे देते हो, फिलिप्स को, इसको क्या दे देते हो 24, इसके ऊपर क्या रख देते हो बजाज, क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन, हो जाएगा। क्या दूसरा सॉल्व करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है शायद नहीं। आप एक बार 14 और 18 सूर्या और उसका देख लो, ओसराम का 14 और 20, 20 20 20 20 नहीं, इसका हो गया 14। अगर यहाँ पर ये हो जाएगा तो 24, 14 और 18 किसकी बच गई, ओसराम की और उसकी। तो अगर इस वाले पोजीशन पर हमने रखा सूर्या को, तो ये वाली पोजीशन किसको हो जाएगी, ओसराम की। यहाँ से ये सारे हट जाएंगे, 18 आ जाएगा, एक बच गया एज, एज यहाँ पर सेटल डाउन कर लीजिएगा, कन्फिग्रेशन हो गया ख़त्म। ये था लिटरली बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये स्पेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी नहीं था। आपको थोड़े से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है अजम्पशन फ्रेमिंग करने के लिए। मैं एक चीज़ अपने ऑफलाइन क्लास में भी ज़्यादातर बच्चों को जब सामने बैठ के क्वेश्चन उनसे सॉल्व करवा रहा होता तो मैं उनको ये हमेशा बताता हूँ कि बेटा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे पेज प्रॉपर ऐसा नहीं कंजूसी, जैसे मेरे पास कंजूसी का नहीं, मेरे पास ऑप्शन ही ये था, क्योंकि अगर मैं स्लाइड ओपन करके या दूसरे स्लाइड पर जाता तो फिर यहाँ जो लिख रखा था वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए मुझे इसका यूज़ करना पड़ा है। लेकिन आपके पास पेज अवेलेबल हो तो जो अजम्पशन है वो बहुत क्लियर लिखिए। मेरे को कई बार अजम्पशन में कन्फ्यूजन होता है, दोबारा रीड करना पड़ता है, इसमें टाइम ख़राब होता है। आप इस चीज़ से बचिए। तो देखो, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरा मतलब सिर्फ आंसर दिखाना नहीं है आपको कि इसको ऐसे अरेंज कर दिया, ये सोच लिया, नहीं, आपको वो छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी जिससे मैं सफ़र करता हूँ। ठीक है, मैं इसको बड़ा करने के लिए थोड़ा सा और टेक्निकल होने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन था और आप उससे आज़ाद हो। कोशिश करिए, सीखते रहिए। कोई भी डाउट आता हो ज़रूर भेजिए, कहीं भी कन्फ्यूजन लग रहा हो कि गलत कुछ हुआ है, ज़रूर भेजिए, उसको सुधार करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।